नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा, अभी इसमें 18% जीएसटी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कदम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। राजधानी में पहली बार होने वाला है रियल बजट रिजल्ट ग्रोथ समिट 2024 का आयोजन। रियल एस्टेट ब्रोकर्स को संबोधित करेंगे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इन्फ्लुएंसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार रियल बजट रिजल्ट ग्रोथ समिट 2024 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट संजीव जैन और इन्फ्लुएंसर रवि केवल मानी शामिल होंगे। ये एक्सपर्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लगभग 1000 से अधिक रियल एस्टेट ब्रोकर को संबोधित करेंगे। ये समिट रायपुर के एक निजी होटल में 1 अगस्त यानी आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली हादसे से रायपुर के कोचिंग सेंटर्स नहीं ले रहे हैं सबक, सुरक्षा मानकों की खुलेआम कर रहे हैं अनदेखी। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब रायपुर के भी कई कोचिंग संस्थानों की पोल खुल रही है। रायपुर में संचालित कोचिंग संस्थानों पर सरकार का किसी भी तरह नियंत्रण नहीं है। कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बेलगाम हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा भी भगवान के भरोसे है। अधिकतर कोचिंग संस्थान खुद के अथवा किराए के मकान में 2 या 3 कमरों में चल रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के लिए तय मानकों में से यहाँ पर एक भी मानक पूरे नहीं हैं। जिम्मेदार भी पूरी तरह से अनभिज्ञ है। जिम्मेदार अधिकारी भी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के कोचिंग में हुए दर्दनाक हादसे के बाद देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा मानकों को लेकर बहस छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ में सीएम जनदर्शन कार्यक्रम कैंसिल, के बस्तर दौरे के कारण किया गया रद्द। मुख्यमंत्री हर गुरुवार को सुनते थे लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी गुरुवार को भी रायपुर में सीएम जनदर्शन नहीं लगाएंगे। आज यानी 1 अगस्त को सीएम साहब बस्तर दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को देखते हुए आज यहां पर होने वाले सीएम जनदर्शन कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने 27 जून से सीएम जनदर्शन की शुरुआत की थी, जिसमें सुबह से ही सीएम हाउस के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग रही थी। साथ ही यहां पर यह भी तय किया गया था कि यहां पर अब से सीएम साय हर गुरुवार को जनदर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए 1 सप्ताह पहले करना होगा यह काम। छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों की मनमानी छुट्टी लेने की प्रथा अब रुक जाएगी। दरअसल शिक्षक मनचाहे दिन छुट्टियों में रहते हैं या फिर स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी में भी आराम फरमाते हैं। प्रदेश में अब शिक्षकों की छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत होंगे। ऑफलाइन माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी ले सकेंगे। इस विषय में संचालक ने लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर से आदेश जारी कर दिया है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की ओर से आज से प्रदेश के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में और 12 अगस्त से समस्त शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यालय में अवकाश लेने की स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस विषय में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर की ओर से आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट www.cgschool.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भारी बारिश से केलो डैम लबालब, खोले गए 4 गेट। प्रशासन ने लोगों से की सावधानी की अपील। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख बांधों में पानी का जलस्तर खतरे के निशान पर है, जिसके बाद अब गेट खोले जा रहे हैं। इधर रायगढ़ में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते केलो डैम से जल निकासी के लिए 4 गेट खोले हैं। साथ ही इसके बारे में जानकारी देते हुए ईए के केलो परियोजना मनीष गुप्ता ने बताया कि केलो के 4 गेट 25-25 सेंटीमीटर खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केलो डैम से छोड़ा जा रहा पानी नदी के रास्ते निकल जाएगा। हालांकि पानी के बहाव के चलते मरीन ड्राइव और चक्रपथ और नदी से लगे मार्गों में पानी भरने की संभावना हो सकती है।
रमेन डेकानीली छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के पद की शपथ सीएम साहब भी रहे मौजूद। असम से 2 बार सांसद रहे रमेन डेका ने राजभवन के दरबार हॉल में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल डेका ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लोन नहीं चुकाओगे तो निकाल लेंगे तुम्हारी किडनी। छत्तीसगढ़ में समूह की महिलाओं के नाम पर 80 लाख का लोन पैसे लेकर भागे आरोपी। सरगुजा में महिलाओं का समूह बनाकर और उनके नाम से व्यक्तिगत लोन निकलवाकर करीब 80 लाख रुपए की ठगी की गई है। समूह और महिलाओं का पैसा अपने खाते में लेकर व्यवसायी फरार हो गया। अब निजी बैंक के एजेंट महिलाओं को किडनी बेचने की धमकी दे रही हैं। महिलाओं ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर मामले की शिकायत की। सरगुजा एसपी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र के धनौरा का है। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत। पेट दर्द से पीड़ित बच्चे को बिना देखे कर दिया रेफर। रास्ते में हुई मौत। इधर सड़क पर नशे में धुत मिला डॉक्टर। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ इकलौते डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। दरअसल यहाँ पर देर शाम अस्पताल में एक बच्चे को पेट दर्द की शिकायत लेकर परिजन पहुंचे तो इसी डॉक्टर ने बिना देखे रेफर करने को कह दिया। जहाँ रास्ते में 10 वर्षीय मयंक पटेल पिता यहाँ पर टिकेश पटेल की मौत हो गई। जब परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर शीतल दुग्गा अस्पताल से गया था और शाम को वह कोयली बेड़ा में सड़क पर शराब के नशे में धूत पड़ा मिला। इसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। लिफ्ट में फंस गई गर्दन तड़प कर हुई 14 साल के नाबालिग की मौत। सामान लेकर चौथे मंजिल में जा रहा था मासूम। बिलासपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ कोतवाली क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में सामान ऊपर ले जाते समय 14 साल के नाबालिग का गला लिफ्ट में फंस गया। इससे यहाँ पर नाबालिग की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। नाबालिग के शव को चिरघर भेज दिया गया। पुलिस ने दुकान पहुंचकर वहां पर काम करने वालों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं कोतवाली सीएसपी पूजा कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में भरत हिरियानी की विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से दुकान है। बताया जाता है कि कुछ दिनों से सुमित उनकी दुकान पर आता था। महतारियों के लिए अच्छी खबर। सीएम विष्णुदेव साय आज महतारी वंदन योजना की राशि का करेंगे भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री कृषि कॉलेज के ऑडिटोरियम में महिला सम्मेलन में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की हितग्राही महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 1000 रुपये के मान से दी जाने वाली राशि का हस्तांतरण करेंगे। कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की सुविधा हेतु महतारी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही इसके अलावा कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले के 2752 स्व सहायता समूह को वित्तीय समावेश के तहत 100 करोड़ का बैंक लोन का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम में उद्योग विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य विभाग के हितग्राहियों को भी सामग्री वितरण किया जाएगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर जिले को 8 करोड़ 35 लाख से अधिक राशि के विकास कार्यों का भी सौगात देंगे। रेलवे पुलिस ने अवैध टिकट दलालों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। 14 दलाल को दबोचे। 3 लाख रुपए का टिकट जब्त। रेलवे स्टेशनों में सावन महीने और त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की भीड़ लगी है। इस बीच रायपुर, बिलासपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों में अवैध टिकट दलाली का मामला सामने आया है। इस पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। आरपीएफ ने अवैध टिकट दलालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 14 दलालों को गिरफ्तार किया है। गलत बरा पहनने से भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। छत्तीसगढ़ में हर दिन हो रही 4 मौतें। राज्य सरकार बोली बनाएंगे स्क्रीनिंग सेंटर। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल में ब्रेस्ट कैंसर से 15,315 महिलाओं की मौत हो चुकी है। साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर दिन प्रदेश में 4 महिलाओं की जान जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो 10 साल में 26.43% की बढ़ोतरी के साथ मौत की संख्या 1717 पर पहुंच चुकी है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस पार्टी जनता को बेवकूफ बनाते आई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नियत और सीरत में जमीन आसमान का अंतर होता है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य कभी भी जन कल्याण कार्य करने का नहीं रहा। जनता को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर बेवकूफ बनाते नजर आई है। खामियाजा आज यह हुआ कि विधानसभा और लोकसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 5 सालों तक आरक्षण का आलाप रोने वाली कांग्रेस पार्टी हमें नसीहत न दे तो अच्छा है।
MBBS की 2110 सीटों पर 14 अगस्त से होगी काउंसलिंग। एडमिशन के नाम पर लूटने वाले सक्रिय रहे सावधान। मेडिकल कॉलेजों के MBBS व MD MS के कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए काउंसलिंग के पहले दलाल व कुछ प्राइवेट एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। इनके झांसे में केवल पैसे वाला व्यक्ति ही नहीं आते बल्कि डॉक्टर भी आ जाते हैं। प्रदेश में ऐसे कई यहाँ पर केस सामने आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिनके नीट UG में कम नंबर होता है वे दलालों के झांसे में आकर अपनी गाड़ी कमाई गंवा देते हैं। जिनकी रैंक व नंबर अच्छे हैं उन्हें दलालों के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जिनके नंबर कम हैं दलाल ऐसे लोगों को एडमिशन दिला भी नहीं सकते। दादी की शराब 3 साल की बच्ची ने पी, मौत पानी समझकर गटक गई। मां से बोली नहला दो और बेहोश हो गई। बलरामपुर में शराब पीने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची ने खेल खेल में पी लिया, फिर मां के पास जाकर बोली नहला दो और बेहोश हो गई। आनंद फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां से अंबिकापुर रेफर किया गया लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। मामला त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है। रायपुर बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में खोलेगी ओपन जेल। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, जनहित याचिका पर राज्य सरकार ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की बदहाल स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर राज्य शासन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया कि कैदियों के लिए रायपुर बिलासपुर में स्पेशल और बेमेतरा में ओपन जेल की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने जेलों की अव्यवस्था में सुधार करने की भी जानकारी दी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। दरअसल प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को अमानवीय तरीके से रखा गया, जिस कारण जेलों में कैदियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। उनकी हालत बदतर हो गई है। इसको लेकर एडवोकेट शिवराज सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। वहीं जेलों की अव्यवस्था को लेकर पत्र याचिका को भी हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में दोनों केस की एक साथ सुनवाई चल रही है। CBSE के छात्र शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में ले सकेंगे भाग। लोक शिक्षण संचालनालय ने वापस लिया निर्णय, आदेश जारी। स्कूल गेम्स से फेडरेशन ऑफ इंडिया ने CBSE को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके चलते CBSE से संबंधित स्कूलों के छात्रों को सत्र 2024-25 से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विकासखंड, जिला, संभाग और राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने से अलग कर दिया था। हालांकि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुरोध के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने इस निर्णय को वापस ले लिया है। खिलौनी की तरह जहरीले सांपों को पकड़ती है युवती। छत्तीसगढ़ में 7 साल में 7000 सांपों का रेस्क्यू बन चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिलासपुर की एक युवती का सोशल मीडिया पर स्नेक रेस्क्यू करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवती का नाम अजीता पांडे, जो पेशे से नर्स भी है, वह सांपों को खिलौनी की तरह पकड़ती है। वीडियो में देख सकते हैं कि वह करीब 10 फीट लंबे सांप को पकड़ती नजर आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा की अनुमति नहीं मिली। अब 4 अगस्त से कवर्धा में होगा कथा। मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित कथा यहाँ पर वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। 6 विभागों के अभिमत पर घोर आपत्ति की वजह बनी। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा मुंगेली के लोरमी में 2 से 8 अगस्त तक कथा वाचन किया जाना था। लोरमी युवा मंडल ने कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रशासन को आवेदन जुलाई को दिया था। 25 जुलाई को प्रशासन ने विभिन्न विभागों से मिले अभिमत के साथ आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब 4 अगस्त से कवर्धा में कथा होगा। 600 आबादी वाले गांव में पक्की सड़क नहीं, कीचड़ से लथपथ रास्तों से पड़ रहा गुजरना। बच्चे, गर्भवती महिलाओं की जोखिम में रहती है जान। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के धोबनमाल पंचायत के आश्रित ग्राम डोंगरी भाटा में एक भी पक्की सड़क नहीं है। गांव से लेकर पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कीचड़ से लथपथ सड़क से होकर जाना पड़ता है। इस बीच आधे किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल भी है, जहां बारिश भर बच्चों को पढ़ने के लिए कीचड़ से लथपथ सड़क से होकर स्कूल जाना पड़ता है। इस मामले पंचायत सचिव विनोद बिहारी ने बताया कि पिछले 5 लाख का मुर्मीकरण किया था, लेकिन इस बार जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन खोदने वालों ने सड़क में कीचड़ डाल दिया। ग्रामीण पर गोवर्धन मरकाम ने बताया कि सड़क के लिए सांसद से लेकर विधायक तक, शासन से लेकर प्रशासन तक मांग किए पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 40 मवेशी लदा कंटेनर बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में गौ तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले से बड़ी संख्या में मवेशियों को कंटेनर में भरते ले जाते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कंटेनर वाहन में मवेशी तस्करी करीब 40 मवेशी के साथ कंटेनर सहित पकड़े गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 1 आरोपी को डोंगरी पाली से गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। करीब 40 मवेशी के साथ कंटेनर को जब्त किया गया। कंटेनर में दम घुटने से 7 मवेशियों की मौत हो चुकी है।
सीएम साय के नाम पर ठगी की कोशिश, बदमाश ने पहले बनाई फेक आईडी, फिर लोगों को भेजे मैसेज, अधिकारियों को जारी किया आदेश, पुलिस ने एक को दबोचा। सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी रायपुर से सामने आया। यहाँ पर साइबर ठग ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की। आरोपी ने इस आईडी से कई लोगों को मैसेज भेजे थे। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक ठग ने फर्जी आईडी से अधिकारियों को कई आदेश भी भेजे थे। मामले में साइबर रेंज थाना ने आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच पर जुट गई है। पेरिस ओलंपिक में छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ी नहीं, खेल विशेषज्ञ बोले अधोसंरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से खिलाड़ियों का नहीं हो रहा चयन। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो गया है। इस ओलंपिक में भारत की 26वीं उपस्थिति है, जिसमें देश भर से 139 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से एक भी खिलाड़ियों का चयन नहीं होने से खिलाड़ियों में निराशा है। पिछले कई सालों से खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं पर चयन नहीं हो रहा है। खेल विशेषज्ञ का कहना है कि छत्तीसगढ़ अधोसंरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते यहां के खिलाड़ियों का चयन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो चुके हैं, मगर विडंबना ऐसी है कि हमारे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ एक मेडल ला रहे हैं। ऐसे में ओलंपिक में जाने का सपना कोसों दूर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में काबिलियत की कमी है। उचित संसाधन और खेलों में राजनीतिक होने से प्रदेश के खिलाड़ियों का ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना केवल सपना ही गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें 25 फटाफट। दोस्तों, इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप पर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।